लोगों ने वो हमारा एक प्लास्टिक का सर बूट होता है, प्लास्टिक का सीपी बूट, हमारी आज भी हमारे लोग जो केसों से बचे हैं, हमारे लोगों के इस वक्त जान माल के तहफ़्फ़ुज़ जो है उस वक्त पुलिस न करती तो हम पता नहीं क्या होते। आज भी हमारी जो बड़ा क्राइम है, यहाँ पर कोई अगर छोटी मोटी लड़ाई या किसी का बनने पे लड़ाई या किसी की मुर्गी की है, किसी की छोटा मोटा रिश्ते की है, एक बात हम आपको नोटिस में लाएंगे कि जैसे हमारे कोई दो भाई लड़के चले गए, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह एसएचओ साहब बड़े बारीकी से काम करते हैं, हम बेहद मशकूर हैं एसएचओ आपके भी और आपके एसएचओ के भी, आपने इनको तैनात किया और ये बड़ी बारीकी से काम करते हैं कि कोई एफआईआर से दूर रखा जाए। क्योंकि पहले हम लोग अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होगी, कोई बेचारा मजदूरी करने जाएगा, कोई कहीं बाहर जाएगा, तो इससे पहले जितनी भी रही पुलिस एसएचओ बड़े हमारे साथ कोऑपरेट किया है। इंतजामिया में जितनी पुलिस इंतजामिया रही है, जितने एसएसपी रहे हैं, उनकी निगाह रही है हमारे ऊपर, कई एक केसों से हमें बचे, हमारे नौजवानों को बचाया, हमें बचाया है। तो आगे भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे आपकी पुलिस काम करती है, जैसे हमने कोई छोटा मोटा लड़ाई है वो मौके पे आके फैसला करवाती है, तो कम से कम मेरे जो भी वासी है यहाँ के रहने वाले हाड़ी बूढ़ा के बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पास आके आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। थोड़ा मैं आते हुए रास्ते में एक दो बार रुक गया, थोड़ा इश्यूज थे चौकियों में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया कि घर जाके पब्लिक की जो परेशानियां हैं वो सुनने के लिए, तो हम घर घर जाके, इसलिए हर पंचायत में मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हाड़ी बूढ़ा जाके हाड़ी बूढ़ा वाले लोगों से कुछ बात करूं। जो दो इश्यूज रुपाई साहब ने उठाई, कनेक्टिविटी वाला, कनेक्टिविटी तो आजकल की सरकार को लेके हर जगह पे रोड निकल रही है। जो रोड है ये मैं एसएसपी साहब के थ्रू आर्मी से बात करके डिफेंस रोड का बात करेंगे कि मैं डिफेंस रोड हो जाए, आपको मिल जाएगा, तो कि हमारे लोगों को आना जाना आसानी हो जाए। बाकी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी चल रहा होगा डीसी साहब से बात करेंगे कि कनेक्टिविटी वाला इशू क्लियर हो जाए। दूसरा आपका एक मेन इशू था कि अपना एफआईआर वाला। आजकल अभी मैं थोड़े से आपको नए कानूनों पे भी थोड़ा सा आज आए, तो नए कानून पे भी थोड़ी बात करेंगे। उसमें यह है कि हम डायरेक्ट आजकल एफआईआर देते ही नहीं जब तक बहुत बड़ा कोई परेशानी ना हो जाए, कोई केस, कोई मर्डर हो जाए, कोई रेप हो जाए, उस केस में डायरेक्ट एफआईआर देते हैं। बाकी छोटे मोटे जो जितने भी केस हैं उसमें पहले हम एक इंक्वायरी करते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन तक एक इंक्वायरी करते हैं, एसएचओ को परमिशन दी जाती है कि आप 14 दिन तक इंक्वायरी करें, और उस इंक्वायरी में अगर पाया जाता है कि किसी की गलती है, या 14 दिन में आपका आपस में समझौता हो जाता है, तो हम वो डिस्पोज कर देते हैं, उस चीज़ को वहीं बंद कर देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। ये नए कानूनों में एक प्रोविज़न आया है, नए कानून, तो उसमें तो आप बगैर चिंता के रहें, निश्चित रहें कि हम उसमें अच्छे से काम करेंगे। मुझे यहाँ का क्राइम का ज़्यादा इशू नहीं आता है, हाड़ी बूढ़ा का अच्छे लोग हैं, अच्छी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हमारे पास कोई मसला नहीं। हाड़ी बूढ़ा को लेके दो इशू मेरे जो चलते रहते हैं, उनके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हमारा है यहाँ पे, जब ऊपर बर्फ़ पड़ती है, आपकी डॉक्टर जगह बंद हो जाती है, तो ये एक रूट है और यहाँ से मिलिटेंसी का एक रूट है, ये एक इशू है हमारे लिए। उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि ये नीचे जो मैं जंगल की इसलिए बात कर रहा था आपसे, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली फ्लो होनी चाहिए, इंतजामिया तक पहुँचनी चाहिए, आपके एसएचओ तक पहुँचनी चाहिए। आपकी कोई बात भी किसी ने बाहर नहीं करनी है, उसके लिए अपने लोगों को का नुकसान हो, अपनी फैक्ट्री को नुकसान हो, उससे बेटर है कि हमें टाइमली इन चीज़ों का पता लग जाए, उन लोगों को शेल्टर ना दिया जाए। इस मसले में हम आपकी हेल्प, योगदान जो भी आप कहेंगे वो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, उसमें हमारी हेल्प करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़े प्रावधान पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ही दी है कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस केस में जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा, एक तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें रखते हैं हम सीक्रेट, गुप्त रहती है, ये नहीं पता होता कि आपने दी, आपने दी, आपने दी। आजकल नौकरी के लिए सभी लोग परेशान हैं। जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा उसको परमानेंट सर्विस में दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, जॉब दिया जाएगा, उसके साथ एक कोर को भी दिया जाएगा, प्लस 2 एसपीओ भी हम उसके, प्लस
10 लाख रुपए पर, अगर सपोज करो किलिंग हो जाती है तो 10 लाख पर मिनट दिए जाते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे पे। ये सारे जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं ताकि हमारे लोग सेफ रहे, हमारा अपना देश सेफ रहे। इसके एक तो इस पे सभी लोग, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने कंसर्न अथॉरिटी को या जिसको भी आपको विश्वास है आपसे बात करें, उसको information दें। दूसरा, एक बड़ी लानत आजकल सोसाइटी में चल गई हुई है नशे की। आप लोग आज इस एज में यहाँ चल के आ रहे हैं चढ़ाई पे, इस ऐसे काम करते हैं ऐसे इलाकों में, तो आप लोग इस चीज़ पे नहीं पड़े तो आज की डेट में आप लोग ऐसे हैं। बट आजकल आप 15, 18, 20, 22 साल के अपने बच्चे देखेंगे तो वो ना तो कोई पहाड़ी चढ़ पाते हैं, ना काम कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ इंजेक्शन लगा लगा के उन्होंने अपनी बुरी हाल की हुई है, टांगे बाजू इतने इंजेक्शन लगाते हैं। इस लत से अपने बच्चों को बचाएं। इसमें पुलिस का लास्ट में काम होता है, पहले सबसे पहले घर से शुरू होता है। जो पेरेंट्स हैं, अगर हम बच्चों को अपनों को यही बताते जाएंगे कि बच्चों आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको गलत आदतों की तरफ नहीं जाना है, तो हमारे बच्चे